हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जीवित पुत्रिका के नहा खा का दिन का ये क्लिप है। तो मैं यहाँ शाम के समय ठेकुआ बनाने के लिए आटा गूँथ रही हूँ। और दिन में हम लोग यहाँ बनता है ये नोनी का पकौड़ी और सतपुतिया का पकौड़ी और यही सब बनता है। तो मैं उसका क्लिप ऐड की थी, लेकिन वो डिलीट हो गया था गलती से। तो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉगिंग। तो नहा खा के दिन हमारे यहाँ दिन में बनता है नोनी के साग की पकौड़ी और सतपुतिया की पकौड़ी, चाहे सब्जी बनाइए, और दाल चावल यही सब बनता है। और मड़ुआ की आटे का हलवा बनता है। तो वही हम लोग सुबह में नहा धुला कर और उसको मुंह में डालते हैं सबसे पहले नोनी के साग को, और मड़ुआ के आटे का हलवा। तो वही सब किए थे दिन में हम। और ये शाम का क्लिप है। तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। हमारे यहाँ ठेकुआ बनता है, उस चीलो सियारों को दिया जाता है ठेकुआ पूड़ी और नोनी की साग की या सतपुतिया की सब्जी। तो वही मैं यहाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आटा वगैरह गूँथ रही हूँ। तो सारा ठेकुआ को मैं डिजाइन जैसा बना के उसको बेल ली हूँ। और अब यहाँ छानने की तैयारी कर रही हूँ। तो घी गरम जब हो जाएगा तो मैं उसमें छानूंगी। तो सबसे पहले मैं छोटा छोटा 2 ठो पूड़ी निकाल लूँगी
छानकर। उसके बाद छोटा छोटा 2 ठो ठेकुआ बनाऊंगी चिलो सियारों को देने के लिए। सबसे पहले उसको बना के अलग कर लूँगी, उसके बाद सारा बनाऊंगी। तो हमारे यहाँ ये व्रत बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है और मैं सिर्फ सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ लोग यहाँ के लोग अर्घ देते हैं और पूजा करते हैं, तालाब और गंगा किनारे जाते हैं। लेकिन मैं सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैं छठ पूजा करती हूँ, इसलिए इस व्रत को मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ। और इधर के लोग छठ पूजा की तरह करते हैं, तालाब पे जाते हैं, गंगा किनारे जाते हैं, जिसको जहाँ समझ में आता है जाते हैं। पानी में ही व्रत किया जाता है तो लोग करते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से करती हूँ ये व्रत को। तो सारा ठेकुआ बन गया है, तो उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मेथी दाना डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल के और जो सतपुतिया और नोनी साग की सब्जी होती है उसको मैं बना रही हूँ यहाँ पर। लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये चिलो सियारों को दिया जाता है और ये सब्जी बच्चे खाते नहीं है, हमें भी उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ। जो आज के नियम है तो बनाया जाता है, तो वही मैं थोड़ा सा बनाती हूँ। तो ये सब्जी और पूड़ी, ठेकुआ और दही गुड़, ये सब रात को करीब 1, 1:30, 2 बजे के बीच में उठकर सरगही खाने के पहले चिलो सियारों को अपने छत पे दिया जाता है। तो वही मैं रात में उठ के दूंगी और चाय वगैरह पिया जाता है। ब्रश करके फिर आदमी सो जाता है, फिर दूसरे दिन व्रत आदमी कराता है। तो वही मैं सब तैयारी कर रही हूँ यहाँ देने के लिए चिलो सियारों को।
तो ये क्लिप व्रत वाले दिन का है। तो मैं छत के ऊपर गई हूँ और वहाँ सब धो दी हूँ सब पानी से। उसके बाद अबीर गुलाब से चौका बना दी हूँ। उसके बाद वहाँ फूल अक्षत जितना चीज़ है चढ़ाने वाला सूर्य भगवान के नाम से चढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो किताब है बच्चे से पढ़वाएंगे कथा का, और जिउतिया हाथ में लेकर सुना जाता है कि ये कथा। उसके बाद सब सुनने के बाद बच्चे को पहले पहना के गले में, उसके बाद अपने में डाल लेंगे जिउतिया। तो इस तरह ये व्रत होता है। तो यहाँ देखिए फूल वगैरह सब चढ़ाने के बाद मैं सूर्य भगवान को धूप दिखाऊंगी, दिया दिखाऊंगी। उसके बाद कथा शुरू होगा, गुनगुन पढ़ेगी कथा। तो दिया और धूप दिखाने के बाद सूर्य भगवान को मैं यहाँ पर अक्षत दे रही हूँ बच्चों को, और फूल हाथ में लेकर कथा सुनने के लिए, और गुनगुन कथा पढ़ेगी। तो पहले हम लोग प्रणाम कर रहे हैं सूर्य भगवान को, उसके बाद कथा शुरू होगा। तो पहले जब बच्चे छोटे थे तो मैं खुद कथा पढ़ती थी, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चे ही पढ़ के सुना देते हैं। तो कथा ख़त्म हो गई है, हम लोग सूर्य भगवान को प्रणाम कर लिए हैं। और यहाँ जो जिउतिया था सोने का वो पहले गुनगुन के गले में पहनाएंगे, उसके बाद अदिति के गले में पहनाएंगे, उसके बाद मैं खुद पहन लूँगी, और धागा वाला जो जिउतिया होता है वो बच्चों को गले में डाल दूँगी। तो इस तरह ये व्रत हो जाता है। और ये तीसरे दिन यानी पारण के दिन का क्लिप है। तो यहाँ मैं सबसे पहले सुबह में उठकर नहा धुलाकर भगवान जी का पूजा की हूँ। उसके बाद किचन में आई हूँ पारण करने के लिए, बनाने के लिए। तो यहाँ मैं पकौड़ी बना रही हूँ, नोनी की साग और सतपुतिया के चना का, और उसके बाद चाय बनाएंगे। तो यही पारण होगा। उसके बाद अपना थोड़ी देर के बाद आदमी खाना बनाएगा। खाने में भी जो मनसू बनता है, कढ़ी बड़ी दही बड़ा जो मनसू बनाइए, तो इस तरह ये बनता है यहाँ पर।
तो यहाँ पकौड़ी, चाय, चटनी सब बन के तैयार हो गया है। तो मैं पारण करने के लिए बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम करूँगी, उसके बाद शुरू करूँगी। पारण वगैरह करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए कढ़ी, नोनी की साग और सतपुतिया की चने की पकौड़ी और ये दही बाड़ा, चटनी सब बन गया है, चावल सब बन गया है। तो आज का मेरा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।